ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप करके आप स्कीम बनाकर बैंक में दे सकते हैं। तो ये एक अच्छा मतलब कि साधन है जो हम बैंक से पैसे लेने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप अपना ग्रुप डेवलप करिए और पैसे ट्रेनिंग लीजिए और अपना जो है लोगों को जोड़िए साथ। तो आप कोशिश करिए विजिलेंस में उनके कंप्लेंट नंबर होते हैं उसको फॉलो करिए, स्मार्ट बनिए, शेड्यूल बनिए और साथ साथ ये भी करिए। में इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। आप मेंटर बन जाइए, अपने मेंबर बनाइए, 9 और 7 10 लोग टोटल हो गए। आपका हिस्सा बड़ा होगा, 1 लाख रुपए बाय देवे, बाकी सबसे 50-50 हजार रुपए 20-20 हजार रुपए ले लीजिए। ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप करके आप स्कीम बनाकर बैंक में दे सकते हैं। जो मेंटर है अगर उसे ट्रेनिंग NSS से ले ली किसी भी जगह में तो वो प्रोजेक्ट स्टैब्लिश हो सकता है। तो ये एक अच्छा मतलब कि साधन है जो हम बैंक से पैसे लेने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप अपना ग्रुप डेवलप करिए और पैसे ट्रेनिंग लीजिए और अपना जो है लोगों को जोड़िए साथ और एम्प्लॉयमेंट भी दीजिए और अपना सस्टेनेबल लिवलीहुड को बनाइए। थैंक यू वेरी मच। जी का सवाल जो था वो बहुत अच्छा, बैठ जाओ। तो बिजनेस करने के लिए दोस्तों मशक्कत बहुत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है और इनको ये करते करते सीख गए। कम से कम हमारे कितने परसेंट सीखे हैं लोग? 0.01%। तो ये जो है अच्छी बात कही इन्होंने। और ये जो L1 का ना आना और ये हमें टेंडर का कोई पता नहीं लगता क्या डिसाइड होता है। तो प्राणवीर जी आपके प्रश्न का एक ही उत्तर है, जब इतनी सारी नॉलेज आपने ले ली, जिस भी अथॉरिटी का टेंडर है, अब इसको ध्यान से सुनना, पटना का है या यहाँ का जो भी है, आप क्योंकि मनी मैटर के अंदर फिनेंशियल से उस डिपार्टमेंट से डील करने जा रहे हैं, उस अफसर के पास आपको जाना नहीं है। टेंडर के फ्लॉट के नीचे ही जो है विजिलेंस एंगल का बिजनेस डिपार्टमेंट का भी नंबर दिया होता है। अगर आपसे कुछ गड़बड़ हो रही है, जो आपको जस्टिस नहीं मिल रहा, तो आप उस पीरियड की अवधि में अपनी कंप्लेंट डालकर और उस आदमी का नाम नहीं, डिपार्टमेंट का नाम और उस डेट वो जो आपके पास रिकॉर्ड है, आप यूनानिमसली अपनी कंप्लेंट को जा सकते हैं कि मुझे इसमें जस्टिस नहीं मिला, और वो टेंडर की अवधि रुक जाएगी और वो जब ही होगी जब आपका कंप्लेंट का निदान हो जाएगा। तो इसमें कभी हताश मत होइए, अपना हौसला बना के रखिए, थोड़ा और आगे सीखिए। एक बार अगर आपने कंप्लेंट कर दी और वहां डिपार्टमेंट को पता लगा कि हमारी कंप्लेंट हुई है, उसकी ऐसी की तैसी वो अगली बार आपको पूरा सेटल करके देगा डिपार्टमेंट। तो आप कोशिश करिए, विजिलेंस में उनके कंप्लेंट नंबर होते हैं उसको फॉलो करिए और चुप करके मेल डाल दीजिए और वो अपने आप से उसकी रिड्रेसल हो जाएगी। अभी जो हमें कहते हैं कि MSME हमें SC/ST के हिसाब से नहीं मिल रहा, तो वो भी अंदर के रूल हैं, उन्होंने जो फीड किया हुआ है। अगर आपकी प्राइस के लेटर या क्वालिटी वो पता नहीं है, वो जो भी आता है वो अंदर से निकल के आता है, उसमें किसी का इंटरवेंशन किसी की नहीं लगेगी। तो आप सिर्फ ये अपनी जस्टिस के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए इसका क्या नतीजा निकला और क्यों नहीं नतीजा आ रहा है, इसके लिए आप कंप्लेंट करके अपनों को एड्रेस कर सकते हो। यही एक माध्यम है। किसी की अप्रोच, किसी का कुछ चलता नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट हैं सारे आज की डेट में, तो सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है। आप ये करके देखिए, जब भी कोई टेंडर में जा रहे हैं उसका कंप्लेंट का जरूर नीचे देख लीजिए, वो पहले रखिए अपने पास, क्योंकि आपको अगर ग्राउज हुआ तो आपका मेल वहीं जाएगा। और ये याद रखिए, उस टर्म के अंदर अंदर करनी है कंप्लेंट आपने। अगर 1 महीने के अंदर नहीं की तो वो नल एंड वाइड हो गई, फिर वो कोई सुनता नहीं है। तो ये आपका है कि आप इसका आगे बहुत कुछ सीख लिया आपने, वेरी गुड। आप इससे आगे थोड़ा बढ़ के अपने आप को इक्विप करिए। स्मार्ट होता है बिजनेसमैन, श्रूड होता है बिजनेसमैन, जो है बदमाश होता है। ये तीनों चीजें जिसके अंदर नहीं है वो बिजनेसमैन नहीं कर सकता। प्लीज स्मार्ट बनिए, श्रूड बनिए और साथ साथ ये भी करिए। तो ये सब करनी पड़ेगी, ये किसी के बुरा बूगी नहीं होना है। हमें तो मनी चाहिए, हमें काम चाहिए, हमें हमारा काम मिला तो ठीक है। अगर कहीं ग्रीवेंस हमारे से धक्का हुआ है या हाथ हो रहे हैं, हम उसका जस्टिस लेकर रहेंगे। हम ये तो हमारे हाथ में है ना, उस गाइडलाइन को फॉलो करें। आपका सवाल ठीक है। देखिए, वी शुड फोकस ऑन द प्रोएक्टिव अप्रोच। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, हम लोग को पता है, आपको भी पता है। अभी चौहान साहब से मेरी बात हो रही थी मॉर्निंग में, तो जैसे जैम एक इशू है, ठीक है ना, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है, अधिकारियों को नहीं पता है कि पॉलिसीज प्रोसीजर्स क्या हैं, तो उसे कई बार डेविएशंस न हो, इसको ध्यान में रखते हुए
जैसे जैम के साथ अभी एक मीटिंग हुई थी NSIC की, ठीक है ना, तो इस बार जो आप कनेक्टेड हैं तो SBCI के चैम्बर के साथ हम लोग NSIC मिल करके एक लेटर लिखे हैं आप सब, और उसमें हम लोग जैम के जो अधिकारी रहेंगे और एक तरफ आप रहेंगे, और बड़ा एग्जॉस्टिव सेशन था वो। उसमें आप जैसे बहुत ही एनर्जेटिक एंटरप्रेन्योर थे और उनके सवाल इसी टाइप के थे, तो वहाँ पर कुछ सवालों का जवाब आपको अवश्य मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी ही वो सेशन हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है। सर मेरे को बता रहे थे कि लेटर लिखेंगे और उस दिन बस आप प्रेजेंट रहिएगा। अब डिपेंड करेगा वो SBCI के साथ आप कनेक्ट रहिए, तो ये लेटर लिखेंगे वहाँ पर जो है, और उसके बाद हो जाएगा। और जैम के सेशन समय समय पर हर मंत्रालय के साथ और जितने भी संस्थान हैं सबके साथ वो लोग करते हैं, उनसे टाइम लेना पड़ता है। आपके जो भी सवाल हों उनका जवाब वो लोग 1 to 1 देते हैं, ठीक है। तो इसको जल्दी प्रयास करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी से रिलेटेड सवाल हैं उसको, और आपका जो 4% वाला क्लॉज है उसके अंदर भी अगर जो सवाल है तो उसको जैम कैसे एड्रेस करेगा, दैट वी हैव टू लुक, क्योंकि वो तो टोटल सॉफ्टवेयर जनरेटेड चीज़ें हैं सारी की सारी, तो हाउ दे आर गवर्निंग इट, दे हैव टू एड्रेस इट। बट आप, हाँ, हम लोग टेंडरर हैं, बेसिकली टेंडर हैं, आप पार्टिसिपेंट करते हैं, वो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिसके तहत जो टेंडर जाता है। तो कई बार क्या होता है अधिकारियों के हाथ में भी चीज़ें नहीं होती है, बट द सिस्टम शुड बी रिफाइंड, इफ इट देयर इज अ फ्लॉ इट हैज टू बी एड्रेस्ड, आई मीन। जी, और जैम की बात कर रहे हैं ना मैडम, इसमें क्या होता है, एक जैसे 4 L1 आ गए, ठीक है ना, तो 4 L1 आने के बाद क्या होता है कि नोबडी नोज कि किसको दें, तो उसमें एक कमांड रन होता है, रन, RUN, ऑटो रन, अंडरस्टूड, वो रन या ऑटो रन, ठीक है ना। वो 4 में से जिसका क्रेडेंशियल अच्छा है पास्ट, वो उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो उसको फिर जाता है, चाहे वो 3rd नंबर पर हो चाहे 4th नंबर पर हो, उस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। तो वो अभी, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा मैम कि अदर किसको देंगे फिर वो, तो अभी फिलहाल ये मैकेनिज्म है जो भी चल रहा है जैम के अंदर। तो अगर मल्टीपल L1s हैं तो उसमें रन कमांड के थ्रू किसी एक को दिया जाता है, तो उसमें फिर ये रहता है भाई सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट किया है, उसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन है नहीं, तो इसलिए वो भी सिस्टम चल रहा है। मैडम यही तो चीज़ है कि ये चीज़ हमें है ना बेसिकली लेके जाना है अपनी क्वेरीज को आगे फ्रंट में। देखिए वी एंड यू आर एट द सेम प्लेटफॉर्म, वी आर आल्सो ट्राइंग के प्रतिनिधित्व मिले और उसमें अधिक से अधिक लोगों को, देखिए सिस्टम कोई भी होता है, कोई भी एब्सोल्यूट सिस्टम नहीं होता है, इट रिक्वायर ऑलवेज रिफाइनिंग सिस्टम एंड वी हैव टू रिप्रेजेंट अवर थिंग्स है ना एट द प्रॉपर प्लेटफॉर्म। तो जैसे आप रख रहे हैं, हम लोग भी रखते हैं और आप भी उस चीज़ को रखिए कि भाई ये हमें यहाँ पर कुछ इशूज हैं, और जो वेबिनार हम लोग कराएंगे जल्दी ही मिल करके, तो उसमें आप ये सवाल रखिएगा जरूर, और आई एश्योर यू कि वो वेबिनार हम लोग जरूर रखेंगे। अभी लास्ट में वो थोड़ा मिस हो गया, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप की वजह से, अभी करीब 15-20 दिन पहले एक एग्जॉस्टिव सेशन हुआ है जिसमें सवाल जवाब हुए, और अदरवाइज हम एक स्पेशल एक उनके साथ एक रख देंगे इनकी तरफ से लेटर आने के बाद, वी कैन आल्सो फिक्स ए डेट। तो उस समय जितने भी प्रणवीर आप हैं या मैडम हैं या कोई भी है, तो हाँ वही तो ना 4% की जो बात कर रहे हैं ना, वो उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है या उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है क्योंकि सारी MSMEs हैं, तो वो फिर किसको दें। तो 4% मैंडेटरी में भी आई एग्जैक्टली नॉट श्योर कि मतलब वेदर इट इज देयर और नॉट, कि 4% का क्या उन्होंने सॉफ्टवेयर में इंसर्ट किया हुआ है कि नहीं, दैट हैज टू बी लुक्ड अपॉन। हाँ अच्छा बात की आपने, हाँ तो वो प्लेटफॉर्म हैं, ये रिप्रेजेंट करेंगे और भी बाकी लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि ड्यू उसमें वेटेज मिले और रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए जो भी। I will also discuss with my procurement officer and I will let you know also.